ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग होगी तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी होगी। तो अगर आप भी किसी चीज़ को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, किसी चीज़ से आपका दिमाग हट नहीं पाता है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। भगवान बुद्ध ने इस कहानी में बहुत ही सरलता से, बहुत ही मधुरता से यह स्पष्ट किया है कि ज़्यादा सोचने की समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गाँव में एक लड़का था। वह अपनी पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने के कारण बहुत परेशान रहता था और वह एक ही चीज़ को बार बार सोचने की आदत से बहुत परेशान रहता था। अगर उसे कोई कुछ भी कह देता था या उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता था तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था। वही बात उस लड़के के दिमाग में हमेशा गोल गोल घूमती रहती थी। वह अपने साथ हुई किसी भी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता था और मन ही मन उस इंसान से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसकी वजह से वह बुरी घटना हुई थी। और अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत से वह ना तो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार कर पाता था, ना ही लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाता था और ना ही उसका किसी काम में मन लगता था। वह हर समय तनाव में रहता था। वह मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि वह पास के एक बौद्ध मठ में जाए। वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु हैं जो उसकी इस मानसिक समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। वह परेशान लड़का अपने मित्र के कहने पर बौद्ध मठ पहुंच जाता है और अपनी समस्या उन बौद्ध भिक्षु को बताता है। उसकी समस्या को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु, जो कि भगवान बुद्ध थे, वहाँ से उठकर मठ में चले जाते हैं। अब वह लड़का सोचता है कि भगवान बुद्ध बिना किसी उत्तर दिए मेरी समस्या को सुनकर अंदर क्यों चले गए हैं। लड़के को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बुद्ध जी एक मिट्टी के ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ ला रहे हैं और पानी लाकर उस लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि इस ग्लास का वजन कितना होगा। उस लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक उत्तर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। भगवान बुद्ध ने गंभीर होकर उस लड़के से कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने बोला, कुछ भी नहीं होगा। भगवान बुद्ध फिर से पूछते हैं कि अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। इस पर लड़का बोलता है कि आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब भगवान बुद्ध फिर से पूछते हैं कि अगर मैं यह गिलास पकड़कर पूरे दिन खड़ा रहूं फिर क्या होगा। इस पर लड़का बोलता है कि आपके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपकी मांसपेशियों में तनाव भी आ सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया में गिलास का वजन बदला? क्या गिलास का वजन बढ़ता या घटता है? लड़के ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अगर गिलास का वजन घटता या बढ़ता नहीं है फिर मेरे हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि आप बहुत देर तक उस गिलास को पकड़कर खड़े रहे। इसके बाद भगवान बुद्ध ने एक प्रश्न फिर से किया और पूछते हैं कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लड़का बोलता है कि आप गिलास नीचे रख दीजिए या छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। और इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। कुछ देर तक इन्हें अपने दिमाग में रखें तो लगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लगेगी और अगर इन्हें और ज्यादा देर तक आपने दिमाग में रखा तो ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान बुद्ध ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपके जीवन की पिछली गलतियां और घटनाओं को सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनसे सीख कर आप आगे बढ़ जाइए। अगर आप एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह यह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगी और अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम जिस भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो ना, और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जैसी गलतियां तुमने अपने अतीत में की, जिसकी वजह से तुम्हें अपने भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए व्यर्थ में चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। तो मित्रों, बहुत ही आसान इस कहानी का सार है और वह यह है कि अपने पुराने टाइम में किए हुए, मतलब अपने अतीत में जो काम आपने किए हैं उसकी वजह से आज आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो हुआ वो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उन बातों को लेकर आप आज चिंतित रहेंगे तो आपका आने वाला जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। मतलब आप पुराने टाइम में किए हुए कार्यों को लेकर अपना आज तो खराब कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप अपना भविष्य भी खराब कर रहे हो। तो चीजों को छोड़ो और वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने किसी मित्र के साथ अवश्य शेयर करिएगा और भगवान बुद्ध की इस फिलॉसफी को आगे अवश्य बढ़ाइएगा। ओम नमो बुद्धाय।